नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का मैथ। ठीक है। हालांकि हमने क्लास 10 का 1.2 तक पूरा कवर कर लिया है, जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। संख्याएं, देखो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल ठीक नंबर, जिसका सिंबल हम यन लेते हैं, यन। ठीक है, यन ले लेते हैं। ठीक। इसे बात करें प्राकृतिक संख्याएं की, तो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार आगे भी। ठीक है। जो गिनती गिनने के काम आती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में होती हैं। ठीक है। दूसरे बात करें तो पूर्ण संख्याएं। ठीक है। कौन संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं और एक्स्ट्रा में एक जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है। मतलब यह जीरो से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार आगे। ठीक है। चलो आगे चलें तो तीसरा पे हमारा आ जाएगा तीसरा पे आ जाएगा पूर्णांक। ठीक है। क्या आ जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है। जैसे में आपका इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। ठीक है। देखो जैसे में डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी सभी माइनस वाली भी आ जाएंगी, सभी प्लस वाली भी आ जाएंगी और जीरो रहेगा। ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। माइनस में भी होगा, मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आएंगी और पूर्ण संख्याएं, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्ण संख्याएं किस में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें तो आता है आपका परिमेय संख्या। ठीक है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय, परिमेय संख्या जिसे हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या करती किसे हैं? ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है या फिर वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर Q 0 के बराबर रहेगा तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। Q यानी हर। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है और नीचे वाला हिस्सा हर होता है। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जहां उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लो 7 लिखा है, 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है।
13 परिमेय संख्या, यानी जितना आपको देखो अब तक हमने जितना संख्या लिखा सब परिमेय संख्या पहली बात, क्योंकि सभी के नीचे हम बटे 1 कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करें या फिर 1 से भाग करें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे इसमें परिमेय संख्या में वो कौन सा जाता है, देखो पहली बात कि जो कड़ी में होता है, कड़ी में कोई भी संख्या हो अगर वो कड़ी में है, ठीक है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर कड़ी में हो और उसका वर्गमूल निकल जाए तब रहेगी। ठीक है, मतलब वह कड़ी में वो संख्याएं जिसका पूर्णतः मान निकल जाए बाहर। जैसे मान लो हम मान लिया कड़ी में 4, ठीक है, कड़ी में 1, कड़ी में 9, कड़ी में 16, कड़ी में 25, ठीक है, कड़ी में 36, कड़ी में, ठीक है, इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार सभी का मान निकल जाएगा। जैसे में मतलब यहाँ का मान निकालने प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस 1, ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस 3, यहाँ से प्लस माइनस 4 और यहाँ से प्लस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस 6। ठीक है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखो क्योंकि इसका मान बाहर निकल गया पूरा, तो ये सभी जितने हमने कड़ी में संख्या लिखा वह सब परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम लिख दें कड़ी में 3, ठीक है, तो इसका मान पूर्णतः बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय आएगी। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगर मान लो कड़ी में 5 ले लिया, नहीं होगी। ठीक है, कड़ी में 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि वो संख्याएं जिसका पूर्णतः मान बाहर ना निकल सके कड़ी से, ठीक है, वह किस में आ जाएगा, मान नहीं निकल सकेगा तो अपरिमेय में, अगर निकल जाएगा तो परिमेय में आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। बात करें इसमें दशमलव भी आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या आता है, दशमलव की बात करें तो मान लो जैसे 7.5, ठीक है, शांत जो जितना भी शांत दशमलव है सबको सब आ जाएगा किसमें, शांत दशमलव, ठीक, सबके सब परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, बात करेंगे अशांत का, क्योंकि ये सब जितने भी शांत है जैसे 3.574, ठीक है, ऐसे जितने में, ठीक है, 4.74, ठीक है, ये सब किस में आएगा, परिमेय संख्या में। मतलब कुल मिला के जितने भी शांत दशमलव वाले रहेंगे संख्याएं वह सभी की सभी परिमेय संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं अशांत की, अशांत दशमलव की। ठीक है, दशमलव, ठीक, तो कुछ ऐसी अशांत दशमलव वाली हैं संख्याएं जो परिमेय होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, जैसे में देखो ऐसी संख्याएं जो अपने आप को रिपीट करती हैं, यानी जिस पर बार लगा सकते हैं, वह सभी परिमेय में आएंगे। ठीक है, जैसे 3.474747, ठीक है, 47, ये देखो ये अपने आप को रिपीट कर रही है। 4747 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी 4747 का आवृत्ति होती जा रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 47 पे बार। ठीक है, और ऐसी जितनी भी संख्या है जिसमें हम बार लगा सकते हैं वह सभी परिमेय में आ जाएंगे। अगर हम बार नहीं लगा सकते थे, ठीक है, या फिर मतलब अगर हम बार नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तब वो संख्याएं अपरिमेय में आएंगी। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 के अलावा कुछ लेते हैं, जैसे मान लो आप 15, ठीक है, 151 150 150 150 150। तो देखो 150 अपने आप रिपीट कर रहा है। ठीक, अतः यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 15.150 पे बार लग जाएगा। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन यही बात करें हम 15.150 1500 1500 1500, ठीक है, 015, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार जो संख्याएं हैं ये क्या किसमें आएंगी, अपरिमेय में आएंगे। किसमें, अपरिमेय में आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा दशमलव के बाद, तो यह अपरिमेय में आएगा। एक एग्जाम्पल हो गया। और जितने भी कड़ी में वाले हैं, ठीक है, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, ठीक, कड़ी में मतलब ऐसा मान लो जिसका हम बाहर ना निकल सकें। ठीक है, पूर्णतः मान इसका बाहर ना निकल सके, जैसे मान लो कड़ी में 11 ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, अपरिमेय में आएंगे। और एक जो होता है पाई,
पाई भी किस में आता है, अपरिमेय में आता है। याद रखना, जो पाई का हम नॉर्मली मान रखते हैं 22/7, ठीक है, ये इसका एक्चुअल मान नहीं होता है, ठीक है, ये जो मान आता है ये नियरेस्ट मान है इसका, ठीक है। ये जो पाई का मान है एक्चुअल मान नहीं है, एकदम सटीक मान नहीं है, यह नियरेस्ट मान होता है, ठीक। इसलिए इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, बात अलग है वो, ठीक है, क्योंकि इसका जो मान आएगा वह इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। इसका मान आपके ठीक है रिपीट नहीं करता है। इसका मान जो निकाले हैं अभी तक बहुत स्थान तक निकल गया अभी, ठीक, इसका मान रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए यह एक अपरिमेय है, ठीक है। चलो आगे चलें, तो आपको बस याद रखना है कि जो पाई होता है वह एक अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 की बात करें या फिर 3.14 की बात करें, ये सब नियरेस्ट मान इसका है, ये सब परिमेय में आएगा अगर ये सब पूछा जाएगा तो, ठीक है, लेकिन पाई अपरिमेय में आएगा, ठीक। चलो ठीक, तो सभी शांत दशमलव किसमें देंगे, आप बोलोगे परिमेय में, ठीक। परिमेय किसे कहते हैं, P/Q में, P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। चलो इसमें कुछ एग्जांपल लिख देते हैं इसका, जैसे में हमने लिख दिया कड़ी में 16, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। 3.14 पे 12, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। इसी प्रकार 7.5 जो शांत दशमलव रहेगा, ठीक, यानी शांत दशमलव किसमें आएगा, परिमेय में, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया, जिससे मान हम लिख दिया 2/7, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कोई और मान लेते हैं जिसे 19 हो गया, ठीक है। सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। अब देखो और अपरिमेय की बात करें, ठीक, अपरिमेय ठीक है संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो अब अभी हमने बता दिया इसके बारे में, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम ले लिया था कड़ी में, मान लो 3 ले लिए, ठीक है, ये जो इसका मान हम पूरी तरह बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कड़ी में 7 ले लिया, ठीक है, इस प्रकार। और पाई, ठीक है, पाई मत भूलिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान हम ले लिया 3.145, ठीक, 14555, 14555, ठीक है, डॉट ऐसे जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, जो अपने आप को रिपीट ना करे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे, इसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक। वास्तविक संख्याएं हम किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं सबके सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है। इसमें होता क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या का जो क्या कहते हैं उसको, सिंबल होता है वो n होता है, ठीक। पूर्ण संख्या का w होगा, ठीक है, इसको हम रेड कलर से लिख देते हैं। देखो इसका होता है n, इसका होता है w, ठीक है, और इसका होता है z, ठीक है, और इसका हो जाएगा r, ठीक है, क्या हो जाएगा r, और इसका, ठीक है, बस करते हैं, कोई दिक्कत ना है, ये मतलब मत पूरी, ठीक है, इनों का बात करेंगे अब इसके बाद। तो अब आता है हमारा, सॉरी रेड से ही कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। देखो वास्तविक संख्याएं जो विपरीत होते हैं किसके, काल्पनिक संख्याएं के, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं के,
संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं होती, जिसे हम अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसके हम मतलब मान लो सबसे आसान लिखो, डायरेक्ट लिख दो इसका एग्जांपल बस, ठीक है, आपको बस याद होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या है, अगर वह कड़ी में है और माइनस में है, ठीक है, कड़ी के अंदर किसमें हो, माइनस में हो, तो वह एक काल्पनिक संख्या है। जैसे कड़ी में 3 ले लिया, कड़ी में -3, ठीक है, कड़ी में माइनस, ठीक, 13 हो गया, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, कड़ी में माइनस, ठीक, ले लिया मतलब 43, इस तरीके कुछ भी हो, अगर वह कड़ी में हो और क्या हो, माइनस में हो, तो वह एक काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। जिसे हम ऐसे लिखते हैं, कड़ी में एक सेकेंड, ठीक है, कड़ी में 3 आई, ठीक है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, कड़ी में 3 आई। आप जब 12 के मैथ में देखोगे तो ये चीज मिलेगा, ठीक है। चलो, ये सब संख्याएं होंगे, कौन कौन से होंगे देखो, प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ लिया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तु संख्या और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ संख्याएं और बची हुई हैं, हम देखो उसको मिटा देता हूं पहले इसको, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे सम संख्या का, ठीक है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ठीक, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे अब विषम संख्या की, ठीक है। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है। चलो, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक। इसके बाद इसका विपरीत होता है विषम संख्या, विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। यह क्या होता है, सम संख्या के अलावा जो संख्याएं बचती हैं वो सब विषम संख्या कहलाती हैं, ऐसे बोल सकते हो। या फिर देखो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो, ठीक है। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो सम संख्या, अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो विषम संख्या, ठीक। इसके बाद आते हैं हम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक। देखो, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं जो खुद और एक के अलावा, ठीक, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ठीक है, पूर्णतः, ठीक है। पूर्णतः आप याद रखना, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। देखो इसका कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं, बात करेंगे सम संख्या के, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, इस प्रकार जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। विषम की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक, 15, 17, इस प्रकार आ गए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। अभाज्य की बात करेंगे तो देखो इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से मतलब एक तो एक रहेगा सबका फैक्टर, ठीक है, और एक खुद होगा, 2 हो गया, और उसके अलावा जैसे मान लो हम ले लिया
मान लीजिए हमने 17, ठीक, तो 17 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और 17 होता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ये बात करेंगे यहाँ पर 10 की, तो 10 क्या होता है, 2 का भी होता है फैक्टर इसका 5 होता है, और 1 भी होता है इसका, और 10 होता है खुद, ठीक है, क्या होता है खुद इसका फैक्टर एक 10 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यह खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे तो देखो खुद और 1 के अलावा यह 2 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, ठीक। अतः ये वाली जो संख्या है यह एक भाज्य है और ये वाली ऊपर वाली अभाज्य होगी, ठीक है। चलो देखो 1 जो होता है 1, ना ही वह भाज्य में आएगा ना ही अभाज्य में आएगा, क्योंकि इसके लिए कम से कम हमारा 2 फैक्टर होना अनिवार्य है, ठीक। तो 1 का तो हो ही नहीं पाएगा, 2 से अधिक फैक्टर या फिर 2 भी नहीं हो पाएगा, ठीक। चलो अभाज्य में सबसे पहले आ जाएगा हमारा देखो 2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 1 मतलब 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। फिर 3, ठीक, 5 7, ठीक, फिर आपका आ जाएगा 11 13, ठीक, 17 19, ठीक, 23, इस प्रकार आ गया, ठीक है। चलो आगे चलें तो भाज्य संख्याएं, ठीक है, कौन संख्या, भाज्य संख्या, ठीक। भाज्य संख्या जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक। वे संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ठीक है। देखो 1 को तो हम लेंगे नहीं, 1 के अलावा 2 और 3 तो किसमें है, अभाज्य में है, तो किससे शुरू होगी, 4 से। तो आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे 4, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 बताओगे, ठीक है। चलो 4 हो गया, 4 के बाद 6 आ जाएगा, ठीक, फिर आ जाएगा आपका आ जाएगा 8, ठीक है, और 9 10 12, ठीक, और 14 15, इस प्रकार आगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम सअभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखो सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मस यानी एचसीएफ 1 हो, ठीक है, क्या हो, 1 हो, यानी ऐसे 2 संख्याएं जिनके बीच में कॉमन कुछ ना हो, ठीक है, 1 के अलावा। जैसे मान हमने लिया 15 ले लिया, 17 ले लिया, ठीक, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर इन दोनों हम कॉमन की बात करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सअभाज्य संख्या हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिया 14 ले लिया, 18 लिया, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में कॉमन है 2 है, ठीक है, 2 क्या है इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है, ये क्या है 2 × 7 है, और ये क्या है 2 × 9 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है कॉमन है, अतः ये जो होगी सअभाज्य संख्या नहीं होगी, ये वाली संख्या सअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनका मसा अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, मसा निकालेंगे तो 15 17 1 बढ़ जाएगा, 15 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 15 में भाग करेंगे, ठीक, 7 बढ़ जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और 2 मिल जाएंगे, अब देखो 2 बढ़ जा रहा है, ठीक है, अतः लास्ट में जो काटा है वो क्या है, एचसीएफ हो जाएगा हमारा, जो अंत में जो भाजक होता है वही होता है, ठीक, अतः 1 इसका एचसीएफ होगा और जिसका एचसीएफ 1 होगा वही हमारी सअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे में 2 3, ठीक, 3 4 4 5, ठीक है, 5 6, जरूरी नहीं ऐसे हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, 3 31, ठीक, 4 37, इस तरीके का, ठीक है, 15, ठीक, और हो गया आपका, ठीक है, 1331, इस तरीके का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है।
ये सभी संख्याएं स्वाभाविक संख्याएं हैं। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर अब आते हैं आपके संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 पे। ठीक है, यहाँ तक मिटा दें, यहाँ तक हम मिटा देते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको सभी संख्याएं पता चल गया होगा कि कौन संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q, ठीक, P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, हमसे बोल रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बोल देंगे हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक, 0, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, चलो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0/1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0/2 भी बोल सकते हैं, 0/4, 0 ठीक है 31, यानी कुछ भी हम नीचे रख सकते हैं, डाटा कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अतः 0 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पे। चलो, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमें दे रखा है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के मध्य हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि 6 संख्याएं या जितनी संख्या आपको बोले किसी भी संख्याओं के मध्य, ठीक, उससे एक बढ़ा कर गुणा करते हैं। ठीक, तो हमसे बोला गया है 6 परिमेय संख्या। पहले बात हम इसे परिमेय के रूप में बनाएंगे। परिमेय के रूप के बनाने के लिए हमें इसमें 1 का भाग कर सकते हैं। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यह एक P अपन Q के रूप में हो गया। ठीक, चलो चूंकि हमसे 6 परिमेय संख्या पूछा, यानी 6 से 1 बढ़ाकर हम गुणा कर देंगे। 6 1 7 होगा, तो 7 से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी परिमेय कर देंगे। ठीक है, चलो देखो ये होगी हमारी संख्या 7 तरीके 21/7, और ये होगी 7 चौका 28/7। ठीक है, 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25 और 26, 27। ठीक है, ये संख्या होगी, बटे सबके लगा देंगे 7। ठीक है जी, ये जो है 6 संख्याएं हैं। ठीक, ये सब 3 और 4 के मध्य होंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे पे। 1 2 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 3/5 और 4/5 के 3/5 और 4/5। ठीक है, के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमें दे रखा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहली बात, जब आपको ऑलरेडी दे भिन्न के रूप में, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों का हर बराबर है ना। ठीक है, यहां पर हर बराबर है। ठीक है, चूंकि दोनों भिन्नों का हर बराबर है। ठीक है, और आपको कितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसलिए हम यहाँ पर
5 प्लस 1, ठीक है, का परिमेय कर देंगे, ठीक है, का इन भिन्नों में गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा हमारा 6 से, ठीक, 5 1 यानी 6 से गुणा करना है, तो 3/5 इंटू में करना है 6/6, गुणा किए 6 का, भाग किए 6 का, ठीक है। इस प्रकार आगे बोले तो 4/5 दे रखा है, इसमें भी वही काम करेंगे 6/6 का, ये चीज हो जाएगा हमारा 6 3 18 बटे नीचे हो जाएगा 30, इस प्रकार इस यहाँ पर हो जाएगा 6 का 24, ठीक है, बटे 6 5 30। इसके बाद आ जाएगा हमारा 19 20 21 22 23 और सबके नीचे लगा देंगे सेम आपका जो हर है, ठीक है, जो हर का वैल्यू है सब में वही रहेगा, ठीक है जी। चलो, आपको पता है कि जब हर समान होता है तो जो अंश होता है उसी पर किसी भी भिन्न का मान निर्भर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कम है तो इसका वैल्यू कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान हमारा 3/5 है, ठीक है, और इसका मान 4/5 है, तो ये सबसे कम वाला, ये सबसे ज्यादा वाला, यानी ये सब इसके बीच में होंगे, ठीक। अतः ये हमारे 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सत्य और असत्य बताना है, ठीक है जी, सत्य और असत्य, ठीक। देखो सत्य और असत्य बताने से पहले हम अभी जो बताएं संख्या है उसको एक बार आपको दोबारा से हल्का सा बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है नेचुरल नंबर n, ठीक, उसके बाद क्या होता है क्या कहते हैं उसको होल नंबर, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इंटीजर्स जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, यानी ये क्या है पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या है पूर्णांक। फिर क्या होता है, ठीक, वास्तविक संख्याएं, सॉरी क्या कहते हैं जिसको परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं जिसे हम आज से डिनोट करते हैं। चलो अब देखते हैं, इसमें आपको बता दें तो 1 2 3 था, 1 2 3 4 डाटा डाट, इसमें 0 1 2 3 4 इस प्रकार आगे, और इसमें -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, माइनस और प्लस दोनों में होती है। और इसके बाद करें तो 4/5, ठीक है, 3.5 और 3.15 बार, ठीक, इस प्रकार का, ठीक है। चलो अब हम सही गलत वाले मतलब सत्य असत्य हमें बताना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक यानी सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक, पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो आप यहाँ पर बड़ा गोला है, ठीक, ये वाला छोटा गोला है, ठीक है। तो ये बताओ जो छोटा वृत्त है यह बड़े वृत्त के अंदर है ना, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर है? सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंदर यानी होल नंबर के अंदर। ये क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्योंकि ये इसी के अंडर में है, ठीक। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक है, पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक में देखो ये सब जो बड़ा वाला गोला है वह पूर्णांक है, और हमसे पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ पाएगा ना, ये जो देखो बड़ा वाला वृत्त है यह छोटे वाले वृत्त के अंदर नहीं आ पाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि चूंकि, ठीक है, चूंकि पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है? चूंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, ठीक, और ठीक यहाँ भी हटा देंगे, ठीक। सुनो, चूंकि पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक होता है लेकिन ठीक पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अतः सभी पूर्णांक, ठीक है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो माइनस वाले जितने भी हैं सबके सब पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि जो जितना भी प्लस वाला है या फिर जीरो है सब पूर्ण संख्या के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन जो माइनस वाले हैं वो नहीं आएगा, इसलिए हम सभी पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक। अतः ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, असत्य, ठीक है। चलो लास्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। देखो प्रत्येक जो क्या कहते हैं परिमेय संख्या है, देखो आप पहले वृत्त के हिसाब से देखें तो जो बड़ा वृत्त है कभी भी छोटे वृत्त के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। अतः जो हमारा ये कथन ये क्या होगा, असत्य, असत्य, ठीक है। ये हमारा वृत्त के हिसाब से हो गया असत्य, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें तो देखो परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, कोई भी भिन्न में आ सकता है, दशमलव में आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, लेकिन जो पूर्ण संख्या है उसमें दशमलव नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्याएं, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप का, ठीक, भिन्न के रूप की या दशमलव के रूप की होती हैं, ठीक, रूप की होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। जबकि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। अतः ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये देखो जो हमने लिख रखा है एग्जाम्पल 3.5 या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 3, 4, 5 इस तरह आएगा, ठीक, पूर्ण जो भी आएगा पूरा आएगा, पूरा दशमलव वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बार पे भी नहीं आ सकता है और भिन्न के रूप में भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो पहला कथन था वो सत्य था, दूसरा गलत यानी असत्य, और तीसरा भी असत्य था, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लग रहा है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें।